हेलो एवरी हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेमोरी। इसमें हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे और मेमोरी का प्रोसेस पढ़ेंगे, और जो भी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा मेमोरी के रिलेटेड उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले आ गया मेमोरी। मेमोरी क्या एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब एनकोड करना क्या हो गया कि सबसे पहले आप अपने इन्वायरमेंट से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लेके जाते हो अपने ब्रेन में। उधर जाके क्या होता है, उसकी स्टोरेज होती है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो अब उस इन्फॉर्मेशन को जब हम दोबारा से अपनी स्टोरेज में से निकाल के यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम रिट्राइवल। ठीक है, तो ये एक हमारा पूरा प्रोसेस है एनकोड, स्टोरेज एंड रिट्राइवल का। फिर आ गया आपका, अब ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ये मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। सबसे पहले आ गई आपकी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी आ गई आपकी इकोइक मेमोरी और आइकॉनिक मेमोरी। इसमें टैक्टाइल भी आती है, ऑल्फैक्टरी भी आती है। 5 टाइप की सेंसरी मेमोरीज़ हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी है इकोइक एंड आइकॉनिक मेमोरी। मैंने आपको शॉर्ट्स में पूछा था कि टाइमिंग किसकी ज़्यादा है, तो इधर बताती हूँ। जो आइकॉनिक मेमोरी है उसकी जो टाइमिंग है वो है 1 सेकेंड, और जो आपकी इकोइक मेमोरी है वो 2 to 3 सेकेंड। क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी टाइमिंग ज़्यादा है, आइकॉनिक की कि इकोइक की। उधर वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं पूछेंगे, बट ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इकोइक की ज़्यादा है। अब इकोइक क्या आ गई, ईयर के रिलेटेड, और आइकॉनिक क्या आ गई आपकी आइज़ के रिलेटेड। याद नहीं रहेगा तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आइकॉनिक काजल होता है, जैसे हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर वो सही नहीं मिले तो कम देर के लिए रहता है, तो कम किसकी है, आइकॉनिक की है। कुछ भी आप अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। फिर आ गया उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गया आपका एक्सप्लिक्ट मेमोरी एंड इम्प्लिक्ट मेमोरी। एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट, जो एक्सप्लिक्ट मेमोरी है इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ फैक्ट। याद रखना, मेमोरी ऑफ फैक्ट क्या है आपकी, डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, और ये कॉन्शियस मेमोरी है, और ये क्या, वॉलेंट्री मेमोरी भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियस और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है जो हम खुद से करते हैं कुछ चीज़, इनवॉलेंट्री क्या हो गया, जो अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो इनवॉलेंट्री कौन सी हो गई आपकी, इम्प्लिक्ट। अब देखो, एक्सप्लिक्ट है, मैं इधर लिखती हूँ सबसे पहले। इम्प्लिक्ट क्या आ गई आपकी, कॉन्शियस, कॉन्शियस कॉन्शियस मेमोरी, और वॉलेंट्री मेमोरी, और आ गई आपकी इसमें जो आता है, अच्छा टेस्ट कौन से आते हैं इसमें आगे जाके बताती हूँ। इसमें और क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी ऑफ फैक्ट। ठीक है, और इसमें आ गई 2 टाइप्स आपकी, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोड में क्या आ गया, जो आप पर्टिकुलर अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस या इवेंट को जो आपकी लाइफ में हुए होते हैं वो आपकी एपिसोडिक आ गई। जैसे कि किसी फ्रेंड की शादी हो गई, कोई आपका रिज़ल्ट आ गया, या कुछ भी चीज़। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के रिलेटेड, वो क्या आ गई आपकी एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक क्या आ गई, जो आप नॉलेज वगैरह, मतलब कॉग्निटिव नॉलेज जो आप याद रख रहे हो, जैसे कि आपके जीके का नॉलेज, करंट अफेयर्स का नॉलेज, कोई फैक्ट का नॉलेज, वो आ गया आपका सिमेंटिक मेमोरी। फिर आ गया आपका प्रोसीजरल मेमोरी। इम्प्लिक्ट मेमोरी में क्या आ गई, इम्प्लिक्ट मेमोरी अब सबसे पहले क्या है, नॉन डिक्लेरेटिव है, और ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। अनकॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, मेमोरी ऑफ स्किल्स आ गए। ठीक है, जैसे कोई ड्राइविंग के स्किल्स, किसी हैबिट आ गई, कंडीशनिंग आ गई किसी चीज़ को लेके, या मेमोरी किसी बिहेवियर के रिलेटेड। जो भी मेमोरी जो आपके बिहेवियर से डिमॉन्स्ट्रेट होती है, आपके बिहेवियर से मतलब जो चीज़ बाहर आती है, आप खुद से नहीं करते हो बट वैसे ही बिहेव करते हो, तो वो क्या आ गई आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। मतलब किसी भी चीज़ का प्रोसीजर वगैरह जब करते हो तो वो क्या आपका अनकॉन्शियस है, जब एक बारी सीख लेते हो तो वो अपने आप आपके अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और फिर आप उसको यूज़ करते हो। ये आ गई प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो रिकॉल टेस्ट और रिकॉग्निशन टेस्ट है, रिकॉल और रिकॉग्निशन लिख देती हूँ, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी में। ठीक है, रिकॉल क्या हो गया, कॉन्शियसली आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या आ गया आपका रिकॉल। और रिकॉग्नाइज करना, ये भी कॉन्शियसली करोगे, तो ये भी क्या आ गया आपका ये
डिक्लेरेटिव, ठीक है। फिर आ गई उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी, अब जो मेमोरी है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कहाँ आपकी स्टोर होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और जो लॉन्ग टर्म है उसकी वे जो एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट है, जो एक्सप्लिक्ट है वो आ गई आपकी हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला में, ठीक है। और ये आ गई देखो नियो कॉर्टेक्स, और एक्सपीरियंस आ गया आपका एपिसोडिक। जो इम्प्लिक्ट है ये है सैरी बैलम, क्योंकि अब देखो सैरी बैलम क्यों है, जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी हमने, उधर भी मैंने आपको बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी प्रोसीजर या मोटर एक्टिविटी के लिए कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल है, सैरी बैलम और बेसल गैंग्लियन भी, ठीक है। और अब जो इम्प्लिक्ट मेमोरी है, पहले हमने सिर्फ पढ़ी क्या, प्रोसीजरल है, बट प्राइमिंग भी इसमें ही आता है। प्राइमिंग क्या होती है, जब एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करते हैं, जो अनजान, जैसे हम एकदम से आपको कोई आप गेम भी तो खेलते हो ना, जैसे एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड आएगा, जैसे डॉक्टर, नर्स, उसके बाद टीचर, स्कूल, ऐसे जो भी अनकॉन्शियसली आप वर्ड को रिलेट करते हो, जैसे टेबल, चेयर, एकदम से निकलता है ना टेबल के साथ चेयर, तो वो क्या आपकी प्राइमिंग बोलते हैं हम उसको, वो भी अनकॉन्शियस में आती है आपकी, और इम्प्लिक्ट मेमोरी है वो, यानी कि अनकॉन्शियस मेमोरी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे कि कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए। नेक्स्ट आ गया अब जो हमारी सेंसरी मेमोरी है, अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गई सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या आ गई, नॉट ऑल सेंसरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इमेजेस। अब हमें लगता है कि सेंसरी मेमोरी है तो इमेजेस से ही बनी होगी, बट हर एक जो हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, तो ज़रूरी नहीं है वो इमेज से बनी हो। हर एक जो ईच सेंसरी रिसेप्टर हैज़ इट्स ओन सेंसरी रजिस्टर, हर एक जो सेंसरी रिसेप्टर होता है उसका अलग से अपना सेंसरी रजिस्टर होता है। जैसे अगर आप सेंस क्या हो गई, 5 टाइप की होती है ना, कि जहाँ से आप चीज़ें रिसीव करते हो, या तो टच, टेस्ट, हियर, स्मेल, ठीक है। तो ये क्या है, हर एक जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिए अलग रिसेप्टर हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आल्सो सेंसरी इमेज हैव नो मीनिंग एसोसिएटेड विद दैम, दैट इज़ द जॉब ऑफ नेक्स्ट स्टेज वर्किंग मेमोरी। और उस सेंसरी इमेज का कोई मीनिंग नहीं है, जो भी उसको मीनिंग देना है वो कहाँ जाके जाएगा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन या सेंसरी मेमोरी का यही काम है, सिर्फ उसको लेके जाना है, उसको स्टोर करना या ज़रूरत के टाइम रिट्राइव करना, ये सेंसरी मेमोरी का काम नहीं है। सेंसरी मेमोरी का काम है सिर्फ परसीव करना चीज़ों को, ठीक है। अब देखो आ गई जो विजुअल स्टिमुलेशन, तो क्या आ गई, मतलब जब जो आप आई से रिसीव कर रहे हो आइकॉनिक आ गई, जो हेयर से कर रहे हो उसको हम ऑडिटरी बोलते हैं या एक्वाइक मेमोरी भी बोलते हैं। टैक्टाइल आ गई आपकी टच के रिलेटेड, ऑल फैक्ट्री आ गई आपकी स्मेल के रिलेटेड, ठीक है। ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल लिख लेना इधर, गैस्टेटरी मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अब हमारा, फिर उधर से जाएगी ये सेंसरी मेमोरी, ये सारी कहाँ जाएगी, वर्किंग मेमोरी में, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर उधर से चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट मॉडल में पढ़ेंगे। फिर आ गया उसके बाद आपका एक्सप्लिक्ट मेमोरी, ठीक है। एक्सप्लिक्ट मेमोरी क्या आ गई, मैंने आपको बता दी ये किस चीज़ की मेमोरी है, जो हमारे कॉन्शियस अवेयर, जिस चीज़ के रिलेटेड हम कॉन्शियस अवेयर होते हैं, ये उस चीज़ की मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी आ गई इसमें, ये भी हमने पढ़ ली, और सिमेंटिक मेमोरी भी पढ़ ली, ऐसे जनरल फैक्चुअल नॉलेज आ गए। अब इनके लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, मेडिवल टेम्परल लूप, हिप्पोकैम्पस, फ्रंटल लूप, और जो आपकी देखो इसके लिए हिप्पोकैम्पस है, और जो आपकी इम्प्लिक्ट मेमोरी है, एक्सप्लिक्ट मेमोरी, चलो एक बार पहले इसको ही पढ़ते हैं। एक्सप्लिक्ट मेमोरी क्या आ गई, फ्रंटल लूप आ गया, वर्किंग मेमोरी प्रोसेस आ गया इसमें, डिफरेंट मेमोरी प्रोसेस इन सेम लूप, ठीक है। जो अलग अलग मेमोरीज़ हैं वो सेम लूप में ही प्रोसेस्ड होती हैं। अब आ गया लेफ़्ट लूप किसके लिए है और राइट लूप किसके लिए है। ये जब मैंने आपको बायोलॉजिकल बेसिस करवाया था उसमें भी करवाया था, राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर। तो जो लेफ़्ट लूप है वो किसके लिए, वर्ड्स और नंबर के लिए, और जो राइट है वो विजुअल मेमोरीज़ के लिए। याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आता है। फिर आ गया एक्सप्लिक्ट मेमोरी सिस्टम। एक्सप्लिक्ट मेमोरी सिस्टम के लिए हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है, इसको नीचे पढ़ लेना कि डैमेज होगा तो क्या होगा। जैसे हेल्प प्रोसेस एक्सप्लिक्ट मेमोरी फॉर स्टोरेज, डैमेज इंजरी कैन कॉज रिट्राइवल प्रॉब्लम। अगर हिप्पोकैम्पस में, अगर देखो अब मेमोरी लॉस के लिए, या अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या मेमोरी लॉस हो रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें पता है। तो अगर इसमें डैमेज आएगा तो रिट्राइवल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है।
फिर आ गया उसके बाद लेफ्ट हिप्पोकैम्पस सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉलिंग वर्बल इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने ब्रेन के फंक्शन में भी बड़े अच्छे से करवाया, 2 अलग से वीडियो अपलोड है, पर इधर शॉर्टकट बताती हूँ। जो लेफ्ट हिप्पोकैम्पस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम वर्बल इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और जो राइट हिप्पोकैम्पस है वो किसके लिए सीम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉल, ये सिर्फ वर्बल के लिए है ना लेफ्ट, और जो राइट है ये है आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए और लोकेशन के लिए। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडिफिकेशन क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हो, ठीक है, वो आपकी कंसोलिडिफिकेशन हो रही है। ड्यूरिंग स्लीप द हिप्पोकैम्पस प्रोड्यूस मेमोरीज फॉर लेटर रिट्राइवल। ठीक है, अब आ गया प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी बता दी मैंने आपको क्या है, ये अनकॉन्शियस है, ऑटोमेटिक है, नॉन डिक्लेरेटिव है। हाउ टू डू थिंग्स मेमोरी ऑफ मोटर स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल कौन सा ब्रेन पार्ट है आपका, सेरिबेलम। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए भी वही है। 3 टाइप्स ऑफ, अगर आपको पूछेंगे वर्किंग मेमोरी तो कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, शॉर्ट टर्म, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी पहले हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म का पढ़ा जिसमें एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट आई, बट एज ए वर्किंग मेमोरी कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, जैसे सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में क्या क्या आ गया, देखो वर्किंग मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ही है, इसमें आ गया टेम्परेरी स्टोरेज है, मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एंड ऑडिटरी चैनल्स, फोकस अटेंशन, इफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस एंड IQ, स्ट्रेंथन थॉट, स्ट्रेंथन थ्रू एक्सरसाइज। ठीक है, अब आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। मैंने एक्चुअली पूरी वीडियो बना दी थी बट मैं इसको ऑन करना ही भूल गई थी आगे, चलो अब दोबारा से करना पड़ेगा। सबसे पहले आ गया हमारी एक जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ली है बैडले की, ये इसलिए ली है क्योंकि इन्होंने मल्टी कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी भी दिया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब आ गया 3 टाइप ऑफ मतलब कंपोनेंट 3 कौन से हैं वर्किंग मेमोरी के, फोनोलॉजिकल लूप, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, वीडियो स्पेटियल, स्केच पैड। ठीक है, अब आ गया इन्होंने क्या बोला है कि जो मेमोरी है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं एक ऐसे एक्टिव सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसको सेंस किससे रिसीव करते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, फिर उसको ऑल्टर करते हैं और स्टोर करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसको रिट्राइव करते हैं। अब जैसे मैं ये बोल रही हूँ, आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन अपनी लेके जा रहे हो, ईयर्स के थ्रू देख भी रहे हो, आइज़ को भी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको स्टोर करोगे। स्टोर तब होगी अगर आप इस पर अटेंशन पे करोगे, और अगर आप इसको दोबारा से 1-2 बार पढ़ते हो, रिहर्सल करोगे, मीनिंगफुल तरीके इसको समझोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका LTM में जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म में चले भी जाएगा। तो अगर आप इसको दोबारा से रिहर्सल नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या होगा, ये आपको इन फ्यूचर जब रिट्राइव करोगे तो याद नहीं आएगा। ठीक है, अब आ गया उसके बाद आपका 3 लेवल ऑफ मेमोरी, यानी कि प्रोसेस क्या है, एनकोड। एनकोड हो गया पुटिंग इट इन, मतलब आप इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जा रहे हो, जैसे ईयर में गई, वाइब्रेशन हुई ईयर में, न्यूरल मैसेज गया और फिर वो ब्रेन में चले गया, तो ये क्या आ गई आपकी एनकोडिंग हुई। अब ये कैसे जाता है, ईयर का प्रोसेस ये भी मैंने करवाया, आइज़ का भी करवाया है। ठीक है, सेंसेशन में जाके चेक करना। फिर आ गया स्टोरेज। स्टोरेज 2 टाइप्स की आ गई आपकी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज में क्या होता है कि आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल की वजह से जो इन्फॉर्मेशन जाती है आप उसको मेंटेन करते हो, वो आपकी LTM ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहती है। शॉर्ट टर्म क्या आ गई, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहती है, सिर्फ अटेंशन पे करोगे तो शॉर्ट टर्म में जाएगी। रिट्राइवल क्या हो गया कि जब आपको चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए तो आप उसको वहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं। फिर आगे उसके बाद एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल, ये मैंने अपने खुद के नोट से ही करवाया है इसलिए थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, आप अपने खुद के नोट्स बनाना, PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हो। एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल कब आया था, 1968 में आया था, डेट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको मॉडल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गई हमारी सेंसरी इनपुट, जो भी आपकी इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपका सेंसरी इनपुट है, वो कहाँ जाएगी, सेंसरी मेमोरी में जाएगी, फिर शॉर्ट टर्म में जाएगी, फिर लॉन्ग टर्म में जाएगी। बट प्रोसेस क्या है जाने का इसका, देखो अब सबसे पहले आ गई, ठीक है, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होगा, आप जब कुछ सिलेक्टिव, अब जैसे आप बाज़ार से या कहीं से भी घर जाते हो, 100 चीज़ें आपके सामने आती है, सारी की सारी आपको याद थोड़ी रहती हैं, जिसकी तरफ आप पर्टिकुलर अटेंशन देते हो तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी में जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर आप सेलेक्टिव अटेंशन पे करोगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे करोगे, तो वो कहाँ जाएगी, शॉर्ट टर्म में।
ठीक है। शॉर्ट टर्म में गई, उधर आप क्या करोगे, अगर उसको इलेबोरेटिव रिहर्सल करोगे, अच्छे तरीके से एनकोड करोगे, कोई निमोनिक्स टेक्निक्स यूज़ करोगे, कुछ भी अपना मतलब अच्छे से उस चीज़ पे फोकस करोगे, तो वो कहाँ चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल है वो शॉर्ट टर्म में है कि लॉन्ग टर्म में है। याद रखना, मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल लॉन्ग टर्म में करते हैं ताकि वहाँ चीज़ें मेंटेन कर पाएँ, और जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है वो हम शॉर्ट टर्म में करते हैं। याद रखना, शॉर्ट टर्म में इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है ताकि वो एलटीएम में जा सके। ठीक है। फिर आ गया उसके बाद जो सेंसरी मेमोरी है, इधर हम अटेंशन पे करते हैं, और शॉर्ट टर्म में जाने के लिए हम सिलेक्टिव अटेंशन पे करते हैं। ठीक है। फिर आ गया इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस मॉडल का कि इसकी कैपेसिटी कितनी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। 15 to 30 सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है विद रिहर्सल, और विदाउट रिहर्सल आपकी 20 सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। अगर कोई भी आपकी मेमोरी 30 सेकेंड से ऊपर जाती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसिडर करते हैं। फिर आ गई आपकी सेंसरी मेमोरी। मैंने आपको टाइमिंग पूछी थी, तो आइकॉनिक और इकोइक की ज़्यादा कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक। आइकॉनिक को आप काजल होता है आइज़ का, वैसे भी याद रख सकते हो। आइज़ के साथ आइकॉनिक रिलेट हो गया, और अगर काजल अच्छा नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो उसकी मतलब कम वो है, कैपेसिटी कम है। अगर आप मेंटेनेंस रिहर्सल है वो कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है। जैसे कि आ गई आपकी जैसे आप किसी फ़ोन नंबर को लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो फ़ोन नंबर को अगर आप लर्न कर रहे हो, वो आपका शॉर्ट टर्म में ही रहेगा जब तक आप क्या नहीं करोगे, उसकी बार बार रिहर्सल नहीं करोगे। और जो आपका चंकिंग है और मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल है, ये कहाँ होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, ताकि आप क्या कर सको, लॉन्ग टर्म में लेके जा सको चीज़ों को। और इलेबोरेटिव रिहर्सल किसके लिए है, एलटीएम के लिए है। ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, और जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है वो ज़्यादा डीपर है एज़ कम्पेयर टू मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल। मेंटेनेंस हम इसलिए करते हैं ताकि वो चीज़ वहाँ रह पाए, और इलेबोरेटिव इसलिए करते हैं ताकि वो डीप प्रोसेस हो सके, ताकि हम एलटीएम में वो चीज़ें याद रख सकें। ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, तो याद रखना जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें चंकिंग और मेंटेनेंस रिहर्सल है, और लॉन्ग टर्म में क्या आ गई आपकी, इलेबोरेटिव रिहर्सल। इलेबोरेटिव रिहर्सल की वजह से ही आप चीज़ें एलटीएम में लेके जा सकते हो। ठीक है। मैंने पहले कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया ये। फिर आ गया उसके बाद, जो अनरिहर्स्ड इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है 15 to 30 सेकेंड के बीच में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सम इन्फॉर्मेशन इज़ रिटेन इन एलटीएम और सम मे लॉस्ट सो विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ गया आपका जॉर्ज स्प्रिलिंग, इनका एक्सपेरिमेंट आ गया। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट दिया था आपको, मेमोरी का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे मेमोरी पे हो, चाहे सोशल साइकोलॉजी पे हो, अटेंशन पे हो, परसेप्शन पे हो, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इन्होंने किया स्टडी ऑफ इकोइक मेमोरी, और इन्होंने क्या दिया था, प्रोसीजर कौन सा यूज़ किया, पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर। ये क्वेश्चन आए हैं जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है। और इन्होंने ये क्यों डिज़ाइन किया था, ताकि ये सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी को चेक कर सकें, इसलिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब आगे सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट में था क्या, इन्होंने क्या किया था, एक ब्लैंक बोर्ड लिया ऐसे, और उस पर कुछ वर्ड्स किए, जैसे ABCDEFGHI, तो बच्चों को दिखाया और फिर उस स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया और पूछा क्या याद रह रहा आपको। तो उनको कुछ चीज़ें थी जो वो रिट्राइव कर पा रहे थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर ये बोर्ड लिया, इसके साथ क्या किया, साउंड को अटैच कर दिया। जैसे कि ये आ गई आपकी ABC के साथ थोड़ी साउंड, DEF के साथ ज़्यादा साउंड, और GEH के साथ थोड़ी कम साउंड। फिर उन्होंने बोला कि क्या आपको रिट्राइव कर पा रहे हो, तो जो ज़्यादा साउंड वाली वर्ड्स थे जैसे DEF, तो उनको वो ज़्यादा मतलब वो उसको अच्छे से रिट्राइव कर पा रहे थे, जिनकी साउंड ज़्यादा थी, जिनकी साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारा जो इकोइक और आइकॉनिक मेमोरी है उसमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। जो अगर हम सिर्फ आइकॉनिक मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए रिट्राइव नहीं रह रही है, बट जो ऑडिटरी है हमारी इकोइक है वो ज़्यादा देर के लिए रिट्राइव हो पा रही है। ठीक है। तो और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे चैरी का एक्सपेरिमेंट है, जॉर्ज मिलर आ गए, उसके बाद सीरियल पोजीशन इफेक्ट आ गया हमारा, थियोरेटिकल कुछ मॉडल आ गए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, PDP मॉडल। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा
रिट्राइवल ऑफ मेमोरी कैसे होता है कि निमोनिक्स यूज़ करते हैं, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी यूज़ करते हैं, इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग, अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए मेमोरी के रिलेटेड तो एमनीशिया हो जाएगा, उसके टाइप्स आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड, इंटेरोग्रेड, ठीक है, इस टाइप के। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि और भी ब्रेन का कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन से डिसऑर्डर रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर स्लीप से क्या प्रॉब्लम आती है मेमोरी में, ये सब हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।